तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं एक लॉ जो कि हमारे मैथ्स के अंदर है। और जो लॉ का नाम है सर्वोच्च नियम यानी कि क्लॉज प्रॉपर्टीज। इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं और अच्छे से सीखने वाले हैं। एक्चुअली क्लासों में जब हम क्लास में पढ़ते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, तब हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। परंतु अभी तक अपने लास्ट क्लास में देखा होगा तो मैंने कहीं ना कहीं इसको पढ़ाया जरूर है। और वो भी क्लास आपने देखी होगी तो आपको समझ में आया भी जरूर होगा। नहीं तो आज इस क्लास में इसका हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं और अच्छे से हम इसको समझेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। और नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं सर्वोच्च नियम क्या है। तो आप इस नियम को देख सकते हैं, सर्वोच्च नियम क्लॉजेस प्रॉपर्टीज। अब हम समझते हैं यहाँ पर पूर्ण संख्या के अंतर्गत मतलब हमें क्या करना है, जो संख्या है पूर्ण संख्या लेनी है। और पूर्ण संख्या को लेकर हमें ये जो संक्रिया है, ये संक्रिया, इसको हम संक्रिया करानी है। जोड़ करना है, व्यकलन मतलब घटाव करना है, गुणन मतलब गुणा करना है, भाग करना है, ये हमें करके देखना है। और क्या वो पूर्ण संख्या आती है वो हमें सीखना है। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर मैं पूर्ण संख्या लिखता हूं। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या, ठीक है ना, पूर्ण संख्या, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है। ये मेरी लास्ट क्लास आप जरूर से विजिट करना, क्योंकि यूट्यूब पर मेरी क्लास मिल जाएगी और वहां से आप अच्छे से सीख सकते हो। तो मैं आप यहाँ पर बता देता हूँ कि जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऐसे करते हुए ये कहाँ तक जाती है, इनफाइनेट मतलब अनंत तक जाती है। और हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसी संख्या को एक यहाँ पर सर्कल में डालने वाले हैं। और सर्कल में क्यों डाल रहे हैं ये आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 0 लिखो, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ऐसे ऐसे आगे बढ़ोगे तो ये इनफाइनेट। अब इनफाइनेट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। मतलब कि ये आगे तक कहीं तक भी जा सकती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये संक्रियाएं कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं योग। ठीक है ना, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, योग। योग के अंतर्गत हमें संक्रियाएं करानी है। तो हम यहाँ पर कोई संख्या लेंगे। तो मान लो यहाँ कोई हमने संख्या ली, वो संख्या है 7+3। ठीक है, जब आप 7+3 करते हो तो कितना आएगा हमारे पास, 7+3 करोगे तो हमारे पास आता है 10, मतलब कि 10 निकल के आता है। ठीक है ना, हम यहाँ पर एक नियम भी लिख देते हैं, a+b। ठीक है, यहाँ पर जो 10 है यानी कि 10 है, क्या इस गोले के अंदर आ रहा है, तो हाँ इस गोले के अंदर क्या है, 10 आ रहा है। तो इस गोले के अंदर 10 आ रहा है मतलब कि क्या है, ये जो संख्या है सर्वोच्च नियम है। तो हम इसके लिए एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि पूर्ण क्या, पूर्ण संख्या, संख्या योग, योग मतलब कि जोड़ना, योग के अंतर्गत क्या है, अंतर्गत सर्वोच्च है। ठीक है ना, सर्वोच्च है, ये आपको एक लाइन लिखनी है। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर पे। और सेकंड नंबर पे कौन सा है, घटाव। मान लो यहाँ पर घटाव में सीधा लिखता हूं या फिर व्यकलन लिखता हूं, व्यकलन। इसका व्यकलन का मतलब आप समझ सकते हो, a-b करोगे या b-a करोगे तो आपके पास कितना आता है। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर लिखते हैं कि मान लो यहाँ पर a के जगह 3 है और यहाँ पर b के जगह कितना है हमारा, 7 है। तो इसका व्यकलन करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो इसके बाद हमारे पास आएगा माइनस का, कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। क्या माइनस का 4 इस गोले के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो संख्या है, पूर्ण संख्या है, वो कौन सी संख्या है, प्लस वाली पूरी संख्या है। मतलब 0 से लगाकर आगे जितनी भी जो संख्या आ रही है वो प्लस के अंदर है। ठीक है ना, प्लस के अंदर है। तो हमारे पास ये माइनस की संख्या आई है, तो माइनस इस गोले में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये क्या है, पूर्ण, आप लिख लेना अपने कॉपी में, पूर्ण संख्या के अंतर्गत
क्या है, सर्वत्र नहीं है, नहीं सर्वत्र नहीं है। ठीक है ना, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। हम दो और संक्रियाएं हैं वो करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं ऊपर से मिटा देता हूं और आपको अच्छे से दिखेगा वैसे भी। अब हम समझते हैं यहाँ पर गुणन या फिर गुना, तीसरे नंबर पे गुना। ठीक है ना, क्या गुणे के अंतर्गत सर्वत्र है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो गुना, गुना लिखोगे या फिर ए गुणे बी आप लिख सकते हो। यहाँ पर ए माइनस बी किया है मैंने। तो अब आप देखो यहाँ पर कि मान लो मैं यहाँ पर 7 गुणे 3 लिखता हूँ। जब 7 गुणे 3 या 3 गुणे 7 भी लिखता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पर 21 आएगा। कितना आएगा, 21, मतलब कि 21 निकल के आने वाला है। क्या ये 21, क्या ये 21 इस गोले के अंदर आएगा? तो आपको देखना है इस गोले के अंदर क्या आएगा। तो हाँ, क्योंकि ये जो संख्या है इनफाइनाइट तक आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं आगे इसकी मुलाकात होने वाली है और ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, मतलब कि 21 आएगा। तो इस गोले के अंदर 21 भी आएगा। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या गुना या गुणे या गुणन, क्या लिखेंगे हम, गुणन के अंतर्गत क्या है, क्या लिखना है आपको, सर्वत्र है। ठीक है, सर्वत्र है। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। हम लास्ट एक और है जो संक्रिया है वो करके देखते हैं। क्या है, भाग, या फिर आप a बटा बी, बी बटा ए कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने संख्या ली है मेरे अकॉर्डिंग मान के लिए हुई है। आप ए किसको रखना चाहते हो, बी किसको रखना चाहते हो, वो आप खुद से सेट कर लेना। तो यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर ए किसको मान लूं, यहाँ पर मैं ए मान लेता हूँ 7 को और 3 बी को मानता हूँ। तो हमारे पास उत्तर जो निकल के आता है वो हमारे पास आता है यहाँ पर 2.333। ठीक है, ये कैसे आया, आप भाग करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। आप ऐसे लिखोगे, 7 अंदर लिखोगे, 3 बाहर लिखोगे और 3 का जो पहाड़ा है तो कितनी बार बोलोगे कि 7 आ जाए, तो 7 नहीं आता है, 2 ही आता है। 6 आता है 2 बार। तो 2 हमने ऊपर लिखा और ये लिखा, यहाँ पर माइनस करोगे 1 और यहाँ पर एक 0 लगाओगे, यहाँ एक पॉइंट लगाओगे, उसके बाद वापस 3 का टेबल बोलोगे तो 9 आएगा। कितनी बार आएगा यहाँ पे, 3 बार आएगा। तो 333 ये इनफाइनाइट तक आगे बढ़ेगा। तो क्या ये जो संख्या आई है इस गोले के अंदर आएगी क्या, नहीं आएगी। पॉइंट की संख्या इस गोले के अंदर नहीं आएगी। हमने क्या पढ़ा है, पूर्ण जो संख्या होती है वो धनात्मक में होती है और 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, तो हम इसके लिए भी क्या लिखेंगे, इसके लिए भी हम लिखेंगे, यहाँ पर मैं रब कर रहा हूं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मैं यहाँ पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत, क्या लिखना है, अंतर्गत संवृत नहीं है। क्या है, संवृत नहीं है। देखो यहाँ पर एक अच्छी सी ये जो लाइनें हमने लिखी है, पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर कि एक और पॉइंट हमें निकल के आता है। हमने पूर्ण संख्या ली है, यहाँ पर जो भी हम संख्या ले रहे हैं पूर्ण संख्या ले रहे हैं, यहाँ पर भी हमने संख्या ली, पूर्ण संख्या ली। जो निशान है पहले से था, इसके हमें फॉर्मूले के हिसाब से हमें फॉर्मूला समझ लो आप, और यहाँ पर भी पूर्ण संख्या ही ली। ठीक है ना, तो आपने समझ लिया कि गुणा मतलब किस संक्रिया पर सर्वत्र है और किस संक्रिया पर सर्वत्र नहीं है, ये आपने इस वीडियो के अंदर सीख लिया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो नियम समझाया है वो आपको समझ में आया होगा।
ऐसे ही और मैथ्स के नए नए नियम आपको जानने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना होगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो जल्दी से आप तक लेके आ सकूं, मतलब जो वीडियो इधर से अपलोड करूंगा और आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।